ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा हमें यह बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावे सो ढेड सब और मद पीवे सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। मांस खावे जो सब, मांस खाते हैं वो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच। चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को, और जो भक्ति करते हैं वो सब की दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती है, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि गीता जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। वेदों ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और वेद, ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नौका आगरा में डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कवा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर। अर्जुन तो, कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया। उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया से उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट, बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं क्या कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गया इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है। वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब ज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
एक में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण तो उनको, अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था। अब वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, सरब्रह्म के हम संत भाषा में सरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। और एक होता, इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा। जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब प्रसंग हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर, अगर तुझे मोक्ष चाहिए। फिर आगे बताता हूं। अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नासवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है।
और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप जैसे वृक्ष को मूल से जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है, ये भी नासवान है और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नासवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर जो 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष तू अन्य का यहां जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे ही कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो उस पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं टीचर, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की। चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे बाग के, वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में ना जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद कर उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है। उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट कर चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है।
जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। बगैर सिर पैर का तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहाँ बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूं, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो नर आकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने उसमें वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है, ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूं सो वो है, सो वो है सो मैं हूं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना और कर नो निकाल देता है। बताओ, अब कोई नो का ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं, हमने नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं। तो इसने कोई नो का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी
जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहां घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो हॉली बुक्स हैं, जहाँ तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के, अब ये 3 पुरुष स्पष्ट हो गए, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहां ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां काम नहीं कर पाई। इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है। तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से यह बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। ओए चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज लगाई, चौराहों पर खड़े होकर।
और हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के, और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा, तो उस पर इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर 3 देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा है, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की। ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहाँ प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी माता विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है। अब ये निर्णायक मोड पर आ चुका है। तो ये तो तीन जो भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो। जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहां का इतना साहब वो है। और फिर जो SDM भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर DC जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहाँ का वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है। वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है।
उतना ही मालिक है वो, अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेंगे उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती है, उसके होते हैं। ये अपने सतर में भी साहब हैं, अपने सतर में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे, लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहां अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहाँ आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से
बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद के गीता, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ ये चार परमात्मा यानी तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे ये तीन लोक के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर ये तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक, इकट्ठा ही उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन तीन लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है। और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और सरपुरुष, अक्षर पुरुष जो है, उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है। जैसे एक मंत्री होता है स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री आधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह, एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, हाँ, पर्यटक मंत्री पार्क में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है। इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है मंत्रियों की, एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं आएगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय से भी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई 1 महीने में ही BA MA MSc नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है।
गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इससे सिद्ध हो गया कि शास्त्र विधि को त्याग के जो सदग्रंथों में शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान के की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये दुल्हा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कला दिया करते, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश, तो वहाँ फेल हो गया। पंजाबी ना आती, वहाँ फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का
जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की है। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि, क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते, तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए, जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही।
तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते थे, उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया भाई ये आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं उनको। और उन्होंने मना किया कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना नहीं करनी है। इसीलिए मेरे पापा भी मान गए और हमारे घर से देवी देवताओं। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो। तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे खाने, मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है? और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी, ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी, मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था। अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है।
तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा, तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसे थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।